हेलो एवरीबॉडी। तो हम लोगों ने लूप पे बात की थी। लूप क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स बताए थे जो लूप से बहुत पूछे जाते हैं और जो इस बार एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो लूप की ही सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आपको कुछ सीरीज को प्रिंट करने वाले प्रोग्राम बताते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे हम आपसे पूछें या आपसे कहें कि आपको एक सीरीज सॉल्व करनी है 1 + 2 + 3 + 4 + ऐसे करके जाएगा ये n तक और फिर इक्वल करके ये उसका आंसर देगा। तो इस प्रोग्राम में हमें इसका आंसर ही नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि प्रोग्राम को जब हम रन करें तो ये 1 से लेके n तक की वैल्यू को ऐसे प्लस प्लस करके छापे, मतलब ये पूरी सीरीज भी प्रिंट हो और फिर ये कैलकुलेट भी कर ले और इसका इधर आंसर प्रिंट हो जाए। तो ऐसी सीरीज के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और ये बहुत इजी होता है। हम आपको समझाएंगे, आप फट से समझ जाएंगे। तो आप थोड़ा केयर करके देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी स्किप या फॉरवर्ड करके ना देखिएगा, जिससे आपको एक एक बात डिटेल में पता लगे। तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया, हमने इंक्लूड कराया stdio.h, फिर हमने इंक्लूड करा conio.h और फिर हमने लगाया void में और ये हो गया क्लियर स्क्रीन। ये सब तो आप जानते हैं, इतना तो फॉर्मेलिटी हमें हर प्रोग्राम में करना होता है। अब देखिए यहां से बात हम शुरू करते हैं, इस प्रोग्राम पे आते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको इस n को एंटर कराना पड़ेगा, जिससे आपको लिमिट पता लग जाए कि हमें जाना कहां तक है, या आपकी भाषा में कहें तो हमें यह पता लग जाए कि लूप हमारा कहां से कहां तक चलेगा। तो ये एंड वाली लिमिट जो यूजर देगा, चलिए वो हम इनपुट करा लें। तो हमने क्या करा, एक इंट करके एक n वेरिएबल ले लिया। अच्छा लूप चलाना ही पड़ेगा तो i ले लिया और इनको जोड़ना भी तो है तो सम ले लिया। आपको याद होगा जब हमने फैक्टोरियल बनाना बताया था पिछले वीडियो में, और जो लोग इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो लूप का अगर आपको जानना हो तो पार्ट 1 का वीडियो पड़ा है, आप लोग उसमें देख के जान सकते हैं। तो देखिए हमने उस प्रोग्राम में फैक्टोरियल निकालना बताया था आपको। तो फैक्टोरियल मैंने बताया था कि वो भी एक सीक्वेंस होता है जो उस नंबर से लेके 1 तक जाता है और मल्टीप्लाई करके पूरा आंसर प्रिंट करता है। तो ये जो आपका फैक्टोरियल था ये एक प्रकार से मल्टीप्लिकेशन की सीरीज थी, और आपका ये जो आप आज मैंने दिया है ये क्या है, एक प्रकार से ऐड की सीरीज है नहीं। तो हमने आपको याद करिए बताया था कि जब आपको किसी भी सीरीज का मल्टीप्लिकेशन करके फाइनल आंसर लेना हो तो एक वेरिएबल आप लेते थे, उसकी वैल्यू 1 करते थे, है नहीं। 1 क्यों करते थे, क्योंकि अगर आप 1 नहीं रखोगे तो वो कोई गार्बेज वैल्यू रख लेगा। तो गार्बेज वैल्यू रख लेगा तो आंसर जब कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो गार्बेज हो जाएगा, है नहीं। तो जब आपको सीरीज का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो उस प्रोडक्ट वाले वेरिएबल को आप 1 से इनिशियलाइज करते हैं। अब यहां पे तो भैया हमें सम करना है, तो अगर मैं इसको 1 से इनिशियलाइज कर दूंगा, है नहीं, तो जब ये सम करेगा तो +1 एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि सम में 1 पहले से है। तो ये जान लीजिए जब आपको मल्टीप्लिकेशन की सीरीज करनी हो तो आंसर वाले वेरिएबल में 1 करते हैं, क्योंकि 1 से कुछ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर पे कोई फर्क नहीं आता है। और जब हमें ऐड की सीरीज बनानी हो तो हम उस आंसर वाले वेरिएबल की वैल्यू क्या करते हैं, 0 से इनिशियलाइज करते हैं। क्यों, क्योंकि 0 में कुछ अगर ऐड होगा तो उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। 1 से नहीं करेंगे, 1 से तब करते हैं जब मल्टीप्लिकेशन की सीरीज हो, है नहीं। और जब ऐड की सीरीज होगी तो इनिशियलाइज किससे होगा, 0 से होगा, ये याद रखिएगा। ठीक, अब हम क्या करें, चलिए n की वैल्यू एंटर करा लें। तो हमने प्रिंटफ करके कहा कि एंटर द लिमिट, मतलब आपको कहां तक जाना है, कहां तक की सीरीज आपको चाहिए या ऐड करनी है। तो बेटा इसके लिए हमने स्कैनफ लगाया और %d करके हमने एंड n कर लिया। अब n की वैल्यू हमें पता लग गई और हमें यह बताया कि आपको n तक जाना है। तो एक काम करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमने एक फॉर लूप लगाया जो i को बेटा कहां चलाएंगे, 1 से चलाएंगे। ये 1 से शुरू हो रहा है ना, तो 1 से चलाया और ये जाएगा कहां तक,
n तक जाएगा तो i लेस देन इक्वल n। अच्छा चूंकि ये 1 2 3 एक एक बढ़ रहा है ना, तो इसलिए हमने क्या करा, i प्लस प्लस कर दिया। ठीक, अब यहां पे आप लोगों को ध्यान देना है क्योंकि सारी लॉजिक अब यही लगनी। तो हमने क्या करा, पहला तो इशू या प्रॉब्लम हमें यह है कि हमें इस सीरीज को भी प्रिंट करते हुए जाना है नहीं। तो एक काम करिए, हमने लगाया प्रिंटफ। अब देखिए कैसे ये सीरीज प्रिंट हो रही है। देखिए ये क्या है 1 2 3, तो ये किससे मिलेगा हमें, ये तो लूप से मिल जाएगा। ये लूप 1 2 3 लेके आएगा तो ये वैल्यू तो हमें मिल गई। इसको चलिए हम प्रिंट कर लेंगे। अब चक्कर ये है कि हर वैल्यू पे प्लस छपेगा, हर वैल्यू के बाद प्लस छपेगा, हर वैल्यू के बाद प्लस छपेगा। लेकिन आप एक चीज और देखो कि जब ये n तक पहुंच जाएगा तो n के बाद प्लस नहीं छपेगा, n के बाद प्लस कहां है, n के बाद इक्वल छपना है। तो मैं अगर कहूं कि लूप की वैल्यू जब तक n से कम रहेगी, जब लूप की वैल्यू जब तक n से कम रहेगी तब तक तो वैल्यू के साथ प्लस छपे, और जब वो n पे पहुंच जाए तो वैल्यू के बाद प्लस ना छपके इक्वल छपे। यही तो करना है। अब देखिए इस बात को कैसे हम लिखते हैं। हमने कहा यदि, इफ लगा दिया मैंने, हमने कहा i लेस देन n है। वही बात है, जब तक ये n से छोटा रहेगा तब तक क्या होगा बेटा, यहां देखो, तब तक प्रिंटफ करोगे आप। पहले वैल्यू छपनी है तो %d लगा दिया, उसके बाद प्लस का साइन छपना है। चलो ये हो गया। अब ये क्या करेगा, जब ये 1 लेके आएगा तो 1 प्लस, जब ये 2 लेके आएगा तो 2 प्लस, जब ये 3 लेके आएगा तो 3 प्लस। तो हमें यही चाहिए था 1 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 3 प्लस। चलो छप रहा है ये। अच्छा ये हो गया। और इफ अगर i डबल इक्वल टू n, अभी क्या हो रहा था, अभी अगर n से छोटा हो तब तक वैल्यू के बाद प्लस छपे, और जब ये n तक पहुंच गया तब क्या छपना है यार, तब वैल्यू छपनी है और उसके बाद इक्वल छपना है। तो जब तक n से कम रहेगा तब तक तो वैल्यू प्लस वैल्यू प्लस वैल्यू प्लस छापते हुए जाएगा, और जब ये n पे पहुंच जाएगा तो ये n प्लस थोड़े n इक्वल छापेगा। देखिए मैंने कहा n इक्वल, वैल्यू इक्वल। तो ये जो काम किया मैंने, इससे क्या हुआ, इससे आपकी ये सीरीज पूरी प्रिंट हो गई। अब सीरीज तो प्रिंट करना ही था, प्लस हमें इन वैल्यू को ऐड भी तो करना है। तो आप एक काम करिए, आपने ऐड वाला सम करने के लिए वेरिएबल ही रखा है, तो आप इन दोनों इफ से बाहर यहां पे ऐसे करिए, सम बराबर सम प्लस i। अब ये i की वैल्यू एक एक आती रहेगी, ये तो सीरीज प्रिंट कर रहा है, और इससे बेटा i की वैल्यू एक एक आपस में ऐड होती रहेगी। तो जब ये पूरी बार लूप चल जाएगा तो ये पूरी सीरीज भी प्रिंट कर लेगा, और पूरी सीरीज को ऐड करके उसका आंसर भी प्रिंट कर लेगा, आंसर अपने पास रख लेगा। अब लास्ट काम बचा है हमें आंसर को प्रिंट करना, तो हमने प्रिंटफ लगाया और %d कॉमा इस सम वाले वेरिएबल को आप प्रिंट कर लीजिए, और ये मेन का प्रेस आपका बंद हो जाएगा। बन गया प्रोग्राम। अब देखिए कैसे बन रहा है ये, हम इसको चला के दिखाते हैं, बताते हैं आपको। जब ये i1 लेके आएगा, मान लीजिए n की वैल्यू मैंने 5 दी है, मान लीजिए मैंने कहा 5 तक जाना है हमें, तो ये लेस देन 5 यानी जब तक क्या रहेगा 4, तब तक ये काम होगा। तो पहली बार जब i की वैल्यू 1 आएगी तो ये 1 प्लस छापेगा, क्यों, और उसको जोड़ लेगा। भाई सम की वैल्यू 0 थी तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। फिर ये जब आएगा अगली वैल्यू लेके आएगा तो अब 2 आएगा, तो इसी में जाएगा क्योंकि लेस देन 5 है ना, अभी 2 आया है ना, तो ये फिर 2 प्लस, और फिर उसको ऐड भी कर लेगा, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों, अब इस सम में क्या आ गया 3 आ गया। अच्छा जब फिर ये लूप चलेगा तो ये 3 लेके आएगा, तो ये क्या छापेगा 3 प्लस। ऐसे करके मान लीजिए ये 4 तक गया, क्यों, अब लेस देन 4 तक तो चल गया। अब जब ये 5 लाएगा, 5 ही हमने दे रखी लिमिट, और जब ये 5 लाएगा तो इसमें तो जाएगा नहीं, क्योंकि 5 आया है तो 5 से कम थोड़े इक्वल है, इसमें जाएगा। जब इसमें जाएगा तो ये क्या छापेगा 5
इससे 5 छपा और ये इक्वल। अच्छा, ये 5 तक का पूरा लूप चल गया, अब ये बाहर आएगा तो इसने जो भी सम करा होगा वो सम यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो आपको मैं बताऊं कि ये प्रोग्राम बहुत आसान हो जाता अगर आपसे कहा जाता कि ये सीरीज आपको नहीं प्रिंट करनी, तब आप सिंपल ये लूप चलाते और इस ऐड को करके बाहर प्रिंट कर लेते। भाई लूप चलता, वैल्यू एक एक आती, ऐड करके बाहर हम प्रिंट कर लेते हैं। अब ये टेढ़ा इसलिए हो गया था, थोड़ा सा काम इसलिए बढ़ गया क्योंकि हमें ये सीरीज भी प्रिंट करनी थी, है नहीं? तो सीरीज जब प्रिंट करनी थी तो हमने देखा कि जब तक ये n से कम रहता है तब तक वैल्यू प्लस वैल्यू प्लस वैल्यू प्लस करता है। तो मैंने यही लिखा है, अगर i की वैल्यू लेस देन n रहेगी तब तक वैल्यू प्लस वैल्यू प्लस वैल्यू प्लस होता रहेगा, और जब ये लास्ट लिमिट पे पहुंचेगा तो उसके बाद प्लस नहीं छापना है, इक्वल छापना है। तो जब i पहुंचेगा n पे, है नहीं, तो वैल्यू के बाद प्लस ना छाप के मैंने क्या छाप दिया, इक्वल। अच्छा, ये ऐड तो सब में करेगा, चाहे इसमें जाए चाहे इसमें जाए, हर बार लूप चलेगा तो वैल्यू तो ऐड होनी ही होनी है, क्योंकि वैल्यू का ऐड मैंने किसी इफ में तो डाला नहीं है, ये बाहर लिखा हुआ है। और फिर जब ये पूरी बार लूप चल जाएगा, सबको ऐड कर लेगा तो सिर्फ बाहर आएगा तो आंसर को प्रिंट कर देगा। ठीक, तो आप लोगों को मैं कहूंगा कि आप लोग इस हमारे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप लोग कॉपी में भी लिख लीजिएगा, आप लोगों का एक नोट्स पूरा प्रिपेयर होता रहेगा। तो ये हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं और आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे कॉपी में लिख लीजिए। तो देखिए, अब मैं जो 2-3 प्रोग्राम बताऊंगा वो इसी से मिलते जुलते हैं, सीरीज को प्रिंट करने से ही रिलेटेड है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी में थोड़ा थोड़ा हम चेंज करेंगे और अलग अलग प्रोग्राम बनेगा, अलग अलग आउटपुट आएगा। तो जैसे हमसे अगर किसी ने कहा कि आपको ऐसे करना है, अब यहां पे आप थोड़ा देख लीजिए, यहां पे सीरीज को ऐड करना है, लेकिन पिछले वाले में तो नेचुरल नंबर 1 to n तक था, इसमें कुछ मामला चेंज है, इसमें हमें n तक तो जाना है, लेकिन हमें इवन नंबर पे ही जाना है, उन्हीं को प्रिंट करना है, उन्हीं को ऐड करके उन्हीं का आंसर भी चाहिए। मतलब ना ऑड वाला प्रिंट होगा ना ऑड वाला ऐड होगा। ठीक, तो आप देखिए ये तो बड़ा आसान है। कैसे? देखिए, ये सब तो करना ही पड़ेगा आपको। आपने n वेरिएबल लिया, आपने लिमिट डाली, आप लूप तो चलाएंगे ही चलाएंगे और ऐड तो करना ही करना है, तो यहां हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये लूप देखो कहां चल रहा है, 2 से चल रहा है, क्यों? तो हम लोग क्या करें ना, इसको कहां चला दें, 2 से चला दें। अच्छा बेटा, n तक जाना है तो n तक तो जाएगा, है नहीं? अब क्या करना होगा ना, अब ये 2-2 बढ़ रहा है, देखो 2-2 बढ़ रहा है ना, तो आप i प्लस प्लस जब करते हैं तो 1-1 बढ़ता है। तो अगर आपको 2-2 का इंक्रीमेंट कराना हो तो आप क्या लिख देंगे, i इक्वल i प्लस 2 लिख देंगे, बन गया। कैसे बन गया भाई, ये 2 लेके आएगा तो 2 प्लस, फिर ये 2 बढ़ के 4 लेके आएगा तो 4 प्लस, फिर ये 2 बढ़ के 6 लेके आएगा तो 6 प्लस, ऐसे करके n तक जाएगा। और जब n पे पहुंचेगा, है नहीं, तो n इक्वल छापेगा, n इक्वल छापेगा, लास्ट में प्लस नहीं होगा। अब ये चूंकि 2 4 6 2-2 ही बढ़ बढ़ के आ रहा है, तो वही 2-2 बढ़ बढ़ के ऐड भी होता रहेगा, और जब ये लूप से बाहर पहुंचेगा तो इस सम को प्रिंट कर देना। तो मैंने कुछ किया ही नहीं इसमें, हमने तो सिर्फ लूप बदला है भाई, 2 से चला दिया और 2-2 बढ़ा दिया और ऐसा आउटपुट मिलेगा और इसका आंसर आ जाएगा अब आपका। तो आप लोग चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा कॉपी में समझने के लिए। अच्छा, अगर कहा जाए कि आपको ऑड नंबर ऐड करने हैं, 1 3 5 7 ऐसे जाएगा, ठीक, 7 के बाद 9 ऐसे जाएगा। मतलब 1 से n के बीच के हमें सारे ऑड नंबर की सीरीज ऐसे प्रिंट भी करनी है, उनको ऐड करके उनका आंसर भी छापना है। तो ये तो बड़ा आसान है, आप लोग जान भी गए होंगे कि हम क्या करने वाले हैं।
आप सीधे बोलेंगे सर यहां पे अगर हम इसको 1 कर दें तो बन गया, है कि नहीं भाई? देख लो आप, ये 1 से चलेगा अगर, और ये 2 पढ़ते हुए जाएगा तो 1 के बाद 3, 5, 7, 9 ऐसे जाएगा, और अंदर का चीज तो ऐसे ही रहेगा भाई। जब तक ये n से कम रहता है तब तक वैल्यू प्लस छपे, और जब ये लास्ट n तक पहुंच जाता है तब ये वैल्यू के बाद प्लस न छाप के इक्वल छापे। अच्छा, ऐड तो सबको करना है और फिर बाहर आके आंसर प्रिंट कर देना। तो आपको अगर सीरीज मिले 5, 5 का इंटरवल मिले आपको, ये तो आपको देखना पड़ेगा कि ये बढ़ कितना कितना रहा है नहीं, और उतने इंक्रीमेंट करके आप लूप चला देंगे, n तक जाएगा। और ये मामला तो आपका सीरीज को छापने के लिए होता है, ये सीरीज छपती है इससे, और फिर जब ये सीरीज को छापेगा, अच्छा ऐड तो ये सबको करेगा, जितनी भी आई की वैल्यू एक आई की सबको ऐड करेगा, और जब ये बाहर लूप फिनिश कर देगा तो इक्वल तो हमारा लास्ट में छप ही चुका था, उसके बगल में जाके आंसर प्रिंट कर देगा। तो मैंने आपको नेचुरल नंबर की सीरीज को ऐड करना और प्रिंट करना बताया, फिर मैंने अगर इवन नंबर आ जाएं उन्हीं की सीरीज को ऐड करना प्रिंट करना, ये भी बात हो गई। अगर ऑड नंबर की सीरीज आती है उनको ऐड करना प्रिंट करना, तो ये भी बात हो गई। ठीक, आप देखिए थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। क्या कर रहे हैं हमने कहा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 ऐसे करके जाएगा 1/n। देखने में तो ये लग रहा है कि कैसे होगा, तो 1/n में कैसे होगा, कैसे सीरीज प्रिंट होगी, कैसे ऐड होगा, कैसे करेक्ट आंसर आएगा, बट ये है बड़ा आसान। ठीक, आप देखिए। हाँ, एक चीज यहां पे आपको हम बता दें कि आप लोग ये बताओ, जब इसको ऐड करेंगे हम, तो मुझे लग रहा है कि इसका आंसर पॉइंट में आएगा, मतलब इंटीजर में नहीं होके ये पॉइंट में यानी फ्लोट में आंसर देगा। जो ये ऐड करेगा, जो फाइनल आंसर आएगा, क्योंकि 1/n में ऐड हो रहे हैं तो जरूर पॉइंट लगेगा। और अगर आपका ये सम इंटीजर वेरिएबल होगा तो भैया ये पॉइंट को तो रखेगा ही नहीं। तो आप एक काम करो, आप इस n और i को तो आप इंटीजर ही रहने दो, ये फ्लोट करके आप सम वाले को फ्लोट ले लीजिए। अच्छा, जब हम कोई इंटीजर इनिशियलाइज करते हैं तो इक्वल करके 0 लिख देते हैं, लेकिन जब कोई फ्लोट इनिशियलाइज करेंगे आप तो 0.0 लिखा जाता है, ये ध्यान रखिए आप। ओके, फिर हमने लिमिट तो हमें पूछनी पड़ेगी कहां तक जाना है आपको, तो वो n हो गया। अब आप लोग बहुत ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, इसको 1 से चलाया और कहां तक जाना है, n तक जाना है, और ये देखिए नीचे चेंज हो रहा है 1 2 3 4 n तक जा रहा है। तो मैंने 1 से n तक चलाया और i प्लस प्लस। अच्छा, इसमें भी तो वही बात होगी, जब तक ये n से छोटा रहेगा तब तक वैल्यू प्लस ऐसे छपेगा, तो वही जब तक n से छोटा रहेगा तब तक वैल्यू प्लस। अच्छा, एक चीज और सुनिए, यहां पे वैल्यू प्लस ना होके 1 वैल्यू प्लस होनी है। क्यों? ये वैल्यू प्लस थोड़े ना करना है, 1 वैल्यू प्लस 1 वैल्यू प्लस 1 वैल्यू प्लस। एक काम ना करो, यहां पे अगर इसको 1 वैल्यू प्लस कर दो तो ऐसे ही छाप देगा। भाई मैंने क्या करा, मैंने इस 1 को फिक्स कर दिया है, तो ये हर बार 1 तो छापेगा ही छापेगा। चेंज क्या होगा, चेंज ये %d होगा। अब ये पहले 1/1 हो जाएगा, फिर ये 1/2 हो जाएगा, फिर ये 1/3। जैसे एक एक वैल्यू आएगी तो ये 1 फिक्स रहेगा और ये लूप वाली वैल्यू चेंज होती रहेगी। और जब ये n पे पहुंचा, लास्ट पे पहुंचा, तो n इक्वल थोड़े 1/n इक्वल, तो मैंने यहां पे 1 ये लिखना पड़ेगा आपको। अब ये 1 वैल्यू इक्वल लास्ट में वो छाप लेगा। अब हमें ऐड करना है, तो ऐड करने के मैंने फ्लोट तो ले ही रखा है सम, लेकिन अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, ये आपका वेरिएबल जो लूप वाला होता है ये इंटीजर है,
और यहाँ पे हमें इसको एज ए फ्लोट यूज करना है। भाई आंसर तो ये सम तो फ्लोट है ही है, बट इस आई की वैल्यू को भी तो एज ए फ्लोट हमें यूज करना है। तो अगर मैं आई को फ्लोट ले लूं यहां पे तो एरर दे देगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि लूप चलाने का रूल है वेरिएबल इंटीजर टाइप का होना चाहिए, यानी तो हम लूप वाले वेरिएबल को इंट तो यहां करेंगे नहीं डिक्लेयर। तो एक कंसेप्ट होता है टाइप कास्टिंग, आप लोग सुन लीजिए, ध्यान दीजिए। एक कॉन्सेप्ट होता है टाइप कास्टिंग का। टाइप कास्टिंग क्या होती है? जिसमें हम डेटा टाइप को कन्वर्ट करते हैं, डेटा टाइप को कन्वर्ट करते हैं, और वो एक्सप्लिसिटली करते हैं, बाहर करते हैं, हम करते हैं। तो वो टाइप कास्टिंग हमें यहाँ पे यूज करनी होगी। और इसका काम क्या होता है? जब भी मान लीजिए कोई इंटीजर वेरिएबल है उसको फ्लोट बनाना हो, या फ्लोट है उसको इंटीजर बनाना हो, तब जब टाइप चेंज करना होता है तो उसके लिए हम टाइप कास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे होगा, देखिए ये दोनों तो फ्लोट है ही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब इस आई को हमें टाइप कास्ट करना है, क्योंकि आई हमारा इंटीजर है और हम इसे बनाना चाहते हैं फ्लोट। तो आप देखिए क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे फ्लोट और इसको ब्रैकेट में करके आई लिख देंगे। अब ये ऐड जब करेगा आई को तो उसको किस फॉर्म में ऐड करेगा? फ्लोट के फॉर्म में ऐड करेगा। और ये सम तो आपका फ्लोट वेरिएबल है ही है। अब ये 1 अपॉन करके ये सीरीज छाप देगा इतना, और ये उसको फ्लोट करके ऐड करता रहेगा। और जब बाहर आएंगे तो फ्लोट का डेटा टाइप या फॉर्मेट क्या होता है? %f होता है। तो अगर कोई फ्लोट वेरिएबल प्रिंट करना होता है तो आप %f लगाओगे। अब जिनको सी में नए हो उनको मैं एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपको टाइप कास्टिंग बताया, ये एग्जाम में लिखने को भी आता है। व्हाट इज टाइप कास्टिंग? नहीं तो टाइप कास्टिंग का मतलब आप क्या लिखेंगे? जब हम डेटा टाइप को कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें टाइप कास्टिंग का यूज करना होता है। ठीक, तो पहला मैंने इस प्रोग्राम में आपको बताया टाइप कास्टिंग क्या होती है। एक छोटी सी बात और जान जाइए, ये एग्जाम में कभी टिक मार्क वाले में या ट्रू फॉल्स में पूछा भी जा सकता है। मैंने देखा है कई बार पूछा गया है। ये ऐसे करके पूछते हैं कि फ्लोट वैल्यू जो होती है उसका प्रिसीजन कितना होता है, मतलब पॉइंट के बाद ये कितना अंक दिखाता है बाय डिफॉल्ट। तो हमारे सी के कंपाइलर में क्या है कि अगर मान लीजिए कोई आंसर 2.5 आ रहा है तो जब इसको प्रिंट करोगे तो ये ऐसा दिखाएगा, मतलब ये पॉइंट के बाद 6 डिजिट को दिखाता है। ये जो सी की नेचुरल हैबिट है या कंपाइलर में ऐसा है कि जब कोई फ्लोट वेरिएबल को आप प्रिंट करते हैं तो ये पॉइंट के बाद 6 अंक दिखाता है। हमें नहीं चाहिए 6 अंक, हम चाहते हैं पॉइंट के बाद हमें 2 अंक चाहिए या 3 अंक चाहिए, तो इसको हमें राउंड करना पड़ेगा, इसके डेसिमल प्लेस बताने पड़ेंगे कि कितने हमें देखने हैं। तो अगर ऐसा कुछ करना है तो देखिए क्या करते हैं हम, जब आप इस %f को प्रिंट करने लगो, फॉर्मेट बताने लगो, तो अगर आपको पॉइंट के बाद 2 अंक देखना है तो आप क्या करेंगे, यहां पे .2f लिख देंगे। अगर आपको पॉइंट के बाद 3 अंक देखना है तो क्या करेंगे, .3f लिख देंगे। पॉइंट के बाद 1 अंक देखना होगा तो .1f लिख देंगे। बताना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप %f सीधे लगा दोगे तो पॉइंट के बाद ये 6 अंक दिखाता है। तो ये भी आपका प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, ये मैंने देखा है कई बार एग्जाम में आया है और प्रैक्टिकल एग्जाम में तो बहुत बार आया है ये। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर हम आपको अगला कोई प्रोग्राम बताते हैं। देखिए यहां पे चूंकि 1 अपॉन में ऐड करना था, तो जब आप इसको ऐड करने जाओगे ना तो 1 अपॉन फ्लोट आई, 1 अपॉन फ्लोट आई, तो इससे क्या होगा, 1 अपॉन फिक्स हो जाएगा और ये आई को चेंज करता रहेगा और ये ऐड करके इसमें रखता रहेगा और फिर बाहर आके प्रिंट कर देगा। तो ये 1 अपॉन में आपको प्रिंट भी करना है और फिर 1 अपॉन में ऐड भी करना है, और फिर जब लूप खत्म होगा बाहर आके हम प्रिंट कर लेंगे। ठीक, तो ये सीरीज वाले मैंने आपको सारे बताए। ठीक, अब हम आपको एक बहुत गजब का टॉपिक बताने जा रहे हैं। अभी नेस्टेड लूप ना शुरू करके हमने आपको बताया था
कि एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप होता है और एक एग्जिट कंट्रोल्ड लूप होता है। एंट्री में मैंने बताया था वो लूप में अंदर आते समय कंडीशन को पहले ही चेक कर लेता है, और एग्जिट वाले में जब वो बाहर निकलने लगता है तब कंडीशन को चेक करता है। ठीक, तो अब हम आपको इन दोनों में प्रैक्टिकली डिफरेंस बता रहे हैं। कहते हैं ना, एग्जिट कंट्रोल्ड वाला लूप एक बार तो चल ही जाता है नहीं, तो वो चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं तब आपको अच्छे से बात समझ में आएगी। तो हम एक प्रोग्राम ऐसा लेंगे जिसको मैं व्हाइल से बनाऊंगा और जिसको मैं डू व्हाइल से बनाऊंगा, और उसी में मैं आपको एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल में क्या डिफरेंस है वो मैं प्रैक्टिकली यहां पे दिखा के आपको बताऊंगा। ठीक, एक ही प्रोग्राम है, इधर मैं इसको व्हाइल से बना रहा हूं और इधर इसको मैं डू व्हाइल से बना रहा हूं। आप जानते हैं ये होता है एंट्री कंट्रोल्ड और ये होता है एग्जिट कंट्रोल्ड। कभी कभी तो ऐसे नाम लिख के पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन एंट्री कंट्रोल्ड एंड एग्जिट कंट्रोल्ड, है नहीं? तो आप इसमें यही लिखेंगे, एंट्री कंट्रोल्ड वाला लूप में अंदर आते समय कंडीशन को चेक करता है और एग्जिट कंट्रोल्ड वाला लूप के बाहर जाते समय कंडीशन को चेक करता है नहीं? आप ये भी आगे लिखेंगे कि जो एंट्री कंट्रोल लूप होता है वो जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक लूप के अंदर नहीं आता, एक को बार काम नहीं करेगा। और एग्जिट कंट्रोल्ड वाले में आप ये लिखेंगे कि एक बार तो काम कर ही देता है, चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। और तीसरा जो डिफरेंस बताएंगे वो बता दीजिएगा कि एंट्री कंट्रोल में फॉर व्हाइल लूप आता है और एग्जिट कंट्रोल में सिर्फ एक है, डू व्हाइल लूप आता है। तो ये तीन डिफरेंस आपका लिखने में हो जाएगा, है नहीं? और जब तक आप प्रोग्राम बना के डिफरेंस नहीं बताते हैं तब तक आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते। आपको मार्क्स मिलेंगे, आप डेफिनेशन डिफरेंस बताओगे आपको मार्क्स मिलेंगे, बट फुल नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि देखिए ये सी की प्रोग्रामिंग एज ए प्रैक्टिकल वाला बात होता है। जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आप भले ही थ्योरी लिख लो, लेकिन जब तक उसका आप डायग्राम नहीं बनाते हो तब तक आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे प्रोग्राम नहीं बनाओगे तब तक फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आप कितनी भी थ्योरी लिख दो, है नहीं? तो मैंने डिफरेंस तो आपको वर्बली बता ही दिया है नहीं? और दोनों में जो अंतर है, प्रैक्टिकली अंतर है प्रोग्रामिंग का, वो आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इंक्लूड किया stdio.h, फिर इंक्लूड करा हमने conio.h, फिर लगाया मैंने void main। मैंने यहां पे एक काम करा, हमने कहा printf करके एंटर वैल्यू जो कि scanf हुई %d एंड n, तो एक मैंने n ले लिया यहां। अब मैंने यहां पे करा क्या, प्रिंटफ करा कि ये लाइन चेंज की, बैकस्लैश n लगाया, स्क्वायर इक्वल %d n इंटू n। अगर मैं यही बंद कर दूं, आप लोग ध्यान दीजिए, अगर मैं यही बंद कर दूं तो इससे क्या होगा ना, ये प्रोग्राम के अंदर आएगा तो ये वैल्यू हमसे पूछेगा और फिर उसका स्क्वायर निकाल के बाहर निकल जाएगा। बहुत ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे ना, हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस हमारा रिपीट होता है। मतलब जब ये एक बार वैल्यू डाल दें हम और उसका स्क्वायर निकाल ले, तब ये पूछे एंटर मोर, आपको और डालना है, यस नो का ऑप्शन दे दें। अगर हम यस 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 देते रहें तो ये रिपीट करता रहे, अगर मैं नो कर दूं तो ये बाहर निकल आए। तो इसके लिए मैं क्या करूं, यहां पे जब ये स्क्वायर निकाल के बाहर निकले तो ये पूछे एंटर मोर, और उसके लिए y या n का ऑप्शन दे दें हम, और इसको हमने स्कैनफ कराया। अब यहां ध्यान दीजिए, चूंकि ये एक कैरेक्टर इनपुट होना है y या n, तो हमने क्या किया, एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया, एक चॉइस के लिए मान लो ch। अब चूंकि ये एक कैरेक्टर है तो आप इसकी साइज ना दीजिए। भाई इसकी साइज आप कब देते हैं, जब वो स्ट्रिंग होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, किसी का नाम, पोस्ट, सिटी, एड्रेस, ये सब डालना हो। यहाँ तो एक अक्षर है y या n, तो हम इसका वेरिएबल ले लेंगे, उसकी साइज हम नहीं बताएंगे।
ठीक, अब देखिए, अब चूंकि एक कैरेक्टर इनपुट करना है तो %c लगता है नहीं, और इसके साथ एंड का साइन लगता है, और कौन सा वेरिएबल हो गया, ch। और एक काम यहां पे मैं करता हूं, देखो, while ch डबल इक्वल टू, और ये बेटा लूप में मैंने फंसा। अब आपको मैं दिखाऊं, आप लोग बहुत ध्यान दीजिए। अब इसको आप देखो, तो मैंने एक n ले लिया है, कैरेक्टर करके ch ले रखा है। लूप मेरा क्या है, ये कब तक चलेगा, जब तक ch में मिलता रहेगा y। पूछेगा वैल्यू, स्क्वायर निकालेगा, खुद पूछेगा बताओ यस या नो, मैंने यस कर दिया, y कर दिया तो y पा जाएगा, चल जाएगा, फिर y पा जाएगा, चल, ऐसा रिपीट करता रहेगा। अब मैं अगर कहूं इस कंडीशन में ये काम एको बार नहीं होगा, ये लूप में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भैया ये वाला जो लूप होता है ये एंट्री कंट्रोल्ड होता है, मतलब ये लूप में आने से पहले कंडीशन को चेक करेगा। इस एक प्रकार से इसका बैरियर है, जब ये कंडीशन ट्रू पाएगा तभी ये खुलेगा, तभी अंदर आएगा। तो इस बैरियर की कंडीशन क्या है, ch में होना चाहिए y। तो इससे पहले अगर आप देखो तो क्या ch में कुछ है, कुछ नहीं है। तो जब तक y इसको मिलेगा नहीं तब तक ये अंदर ही नहीं करेगा, चल भी नहीं करेगा। तो इसलिए ये पहली बार अंदर आए, एक बार अंदर घुसे, इसलिए इसको आपको ट्रू करना पड़ेगा पहली बार के लिए। तो कैसे करें, इसको हम यहां पे y से इनिशियलाइज कर लें। अब जब इसको y से आप इनिशियलाइज कर दोगे तो ch में ये y पा जाएगा, पहले से रखे रहेगा, और इस कंडीशन पे आएगा तो चेक करेगा तो पहले से तो y है ही है, अंदर आएगा। अब जब अंदर आएगा वैल्यू डालेंगे हम, इसका स्क्वायर निकालेगा, फिर पूछेगा बताओ और करना है y या n, तो मैं y या n इसी में तो डालूंगा। तो अगर इसमें फिर से y डाल दूंगा, जैसे ही y डाल दूंगा ये फिर ट्रू हो जाएगा, फिर पूछेगा, फिर स्क्वायर निकालेगा, फिर कहेगा बताओ और करना है कि नहीं, फिर मैं y डाल दूंगा तो फिर ट्रू हो जाएगा, चलता रहेगा। तो एंट्री कंट्रोल्ड वाला जो ये while लूप होता है ना भैया, इसमें आपको पहली बार घुसने के लिए लूप में कंडीशन को ट्रू करना पड़ेगा, नहीं तो बैठे रहो चलेगा नहीं, है नहीं। तो अगर आप चाहते हो ना इनिशियलाइज करें चल जाए, तो इसी के लिए तो है एग्जिट कंट्रोल। अब देखिए ये कैसे होगा, इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसी में चेंज करके आपको दिखाते हैं, ठीक। तो देखिए ये था एंट्री कंट्रोल्ड। इसमें क्या हुआ कि पहली बार लूप में अंदर आए, इसलिए आपको इसको एक बार ट्रू करना पड़ता है। तो आप चाहते हैं कि नहीं हम इसको ट्रू पहले से नहीं करेंगे, एक बार चले बाद में देखा जाएगा, बाद में ट्रू फॉल्स मिले उसी के अकॉर्डिंग काम करें। तो इसके लिए आप एक काम करिए, जैसे हमने यहां पे कुछ इनिशियलाइज नहीं करा और फिर मैंने यहां पे लगाया डू, और जब ये लूप क्लोज होगा ना तो यहां पे आप लगाइए while ch डबल इक्वल टू, बन गया। अब यहां पे कोई बैरियर नहीं है, कुछ नहीं चेक हो रहा है, सीधे देखिए कुछ कोई कंडीशन है जो रुके, कुछ नहीं, बस सीधे आएगा अंदर, वैल्यू पूछेगा, स्क्वायर निकालेगा, पूछेगा यस नो बताओ। अगर आपने नो कर दिया बाहर आ जाएगा, नो करने पे देखिए बाहर आए, लेकिन एक बार चला, एक बार चला, दोबारा नहीं चलेगा अगर एन कर दोगे, लेकिन एक बार चला। और वहीं अगर while लूप होता तो एक को बार ना चलता, पहले ही आपको ऊपर ट्रू करना पड़ता। तो जब आपको लगता हो कि हमें कंडीशन पहले से नहीं ट्रू करानी है, हम बाद में देखेंगे, ट्रू होती है तो रिपीट करें, फॉल्स होती है तो ना रिपीट करें, लेकिन पहली बार ट्रू नहीं कराना है, एक बार काम कर ही जाए, तो आप कौन सा वाला लगा दीजिए, एग्जिट डू while लगाइए। चूंकि ये बाहर निकलेगा तो यहां तो चेक करेगा, तो यहां पे ये पा जाएगा वैल्यू, y पा जाएगा तो ये ट्रू हो जाएगा, चलने लगेगा। अगर n दे देंगे तो देखिए n के अकॉर्डिंग ये देखिए y फॉल्स हो रहा है, लेकिन चूंकि एक बार तो एक घुस ही आया, बाहर चेक करता है तो एक बार तो कर ही देगा ये।
तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल में। एंट्री कंट्रोल वाला लूप में अंदर आने से पहले यहां चेक करता है कंडीशन को, एग्जिट कंट्रोल वाला बाहर निकलता है तब चेक करता है। इसीलिए एग्जिट कंट्रोल वाला सिर्फ एक लूप है डू वाइल, और वो एक बार चल ही जाता है चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। ये एग्जाम में पूछा भैया बहुत जाता है, चाहे 1 नंबर में, चाहे 2 नंबर में, चाहे 4-5 नंबर में, पूछा जरूर जाता है। ठीक, तो ये मैंने छोटा सा डिफरेंस आपको बताया वाइल और डू वाइल में, एग्जिट कंट्रोल और एंट्री कंट्रोल में। अब मैं एक टॉपिक बताने जा रहा हूं आपको जिसको कहते हैं नेस्टेड लूप। तो आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पे। देखिए नेस्टेड लूप क्या होता है, कहते हैं जब कोई एक लूप लिखा जाएगा किसी दूसरे के अंदर। देखिए ये नहीं है नेस्टेड लूप कि एक लूप आपका फार लगाया आपने, ये खत्म हो गया, दूसरा फार लगाया, तो ये अलग फॉर है, ये अलग फॉर है। ये नेस्टेड थोड़े, नेस्टेड देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ये फॉर है ना ये वाला, और इसके अंदर दूसरा है। तो जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप लिखा जाएगा, उसकी बॉडी के अंदर लूप चलाया जाएगा, तो अंदर वाला नेस्टेड कहलाता है। अब देखिए ये इस कॉन्सेप्ट को हमने नेस्टेड लूप कहा है, और ये जो बाहर लूप है ना इसको आउटर लूप, या कुछ किताबों में मैंने देखा है पेरेंट लूप लिखा रहता है, और ये जो अंदर वाला है ना इसको इनर लूप कहेंगे, या चाइल्ड लूप बोल सकते हो आप। तो आउटर लूप होगा और एक इनर लूप होगा। अब ये देखिए कैसे काम करता है। देखिए इसको मान लीजिए आई से चलाया, इसको जे से चलाया, इसको 1 से लेके मान लो 10 चलाया है, और इसको भी 1 से लेके 10 चलाया मान लो आप। तो ये कैसे काम करेगा, जब ये आई वाला 1 लेके आएगा ना ये अंदर, तो ये अंदर वाला फुल टाइम चलेगा। तो जब ये 10 तक चल जाएगा तब ये बढ़ के अब 2 लाएगा, तो 2 के लिए भी ये फुल टाइम चलेगा। मतलब आउटर वाला जो लूप होता है उसकी हर एक वैल्यू के लिए इनर लूप अपनी पूरी साइकिल चलाता है। अब ये अभी बात अच्छे से कम समझ में आई होगी, अभी जब इसके हम प्रोग्राम बताएंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों में या नेस्टेड लूप कैसे चलाते हैं, हम आज एक ही 2 प्रोग्राम बताएंगे। आप लोग बहुत ध्यान दीजिए। मैं वही प्रोग्राम आपको डिस्कस ज्यादा करूंगा या वही करूंगा जो एग्जाम में कभी ना कभी जरूर पूछा गया हो। ठीक, कि आपको प्रोग्रामिंग भी समझ में आती रहे और एग्जाम का प्रिपरेशन भी होता रहे। ये सब एग्जाम में आपके आते हैं, उन्हीं बातों पे हम फोकस कर रहे हैं। देखिए एक टेबल बनाने का प्रोग्राम हमने बनाया था जिसमें हमने 1 नंबर डाला और उसकी टेबल छपके आ गई। अब हमसे कहा गया है कि आप एक काम करिए, आप 2 से लेकर 10 तक की टेबल प्रिंट करिए, है नहीं? तो एक काम करते हैं हम, मल्टीपल टेबल्स और 2 से लेके 10 तक, ये बहुत आसानी से बनेगा। हमने क्या किया, इंक्लूड कराया stdio.h, फिर हमने इंक्लूड करा conio.h, फिर हमने लगाया void main, और ये हो गया क्लियर स्क्रीन। हमने एक बाहर का लूप और एक अंदर का लूप, 2 वेरिएबल ले लिया i और j। यहां पे हमसे कुछ कहा नहीं गया है कि आप 1 नंबर डालो या क्या करो, यहां पे तो फिक्स है 2 से 10 तक का टेबल। तो एक काम करिए, हम फॉर लूप चलाएं, i को चलाएं 2 से i <= 10 तक और i प्लस प्लस। अब ये जो आउटर लूप है ना, ये हो गया कौन सा लूप आपका, आउटर लूप। अब ये एक एक वैल्यू लेके आएगा, तो जब ये वैल्यू लेके आए, कोई भी लेके आए, तो अंदर उसका टेबल बनना है। तो टेबल अपने आप थोड़े बन जाएगी, उसके लिए भी तो लूप चलता है ना। 1 से 10 तक आप मल्टीप्लाई करते हो नंबर को, है नहीं? तो एक फॉर लूप चलाओ, आप जे ले लो और इसको 1 से और कहां तक चलाओ, 10 तक चलाओ, और ये जे प्लस प्लस। अब ये हो गया आपका इनर लूप। अभी मैंने आपको बताया था
जब ये नेस्टेड वाला हो जाता है तो मैंने कहा था कि इसकी हर एक वैल्यू के लिए फुल टाइम चलेगा, मतलब ये 2 लेके आएगा तो 1 से 10 तक चलेगा, जब ये 3 लेके आएगा तो फिर ये 1 से 10 तक चलेगा, जब ये 4 लेके आएगा तो उसके लिए भी 1 से 10 तक चलेगा। अब आप एक काम करो, यहाँ पे प्रिंटफ करा लो, आंसर को प्रिंट कर लो। अब आंसर 2 4 6 8 ऐसे सट ना जाए, इसके लिए \t लगा दो। अब टैब स्पेस पे 2 फिर 4 फिर 6 ऐसे छपेगा। और यहां पे आप करो क्या, i इंटू जे कर लो। और जब ये एक नंबर का टेबल इससे बना दे तो जब ये अगला नंबर लेने जाए तो आप जरूर चाहेंगे 2 का टेबल जब बन जाए तो ये नीचे से 3 का चालू करे। तो लाइन चेंज करने के लिए आपको यहां पे प्रिंटफ करके \n लगा देना होगा और ये आपका प्रोग्राम खत्म। अब देखिए कैसे चल रहा है। पहली बार जब ये i2 लेके आएगा तो मैं यहां पे फिक्स कर दूं 2 और j आपका 1 से चलेगा, तो पहली बार ये 1 होगा, 2 इंटू 1 2 छाप देगा, फिर ये लूप बढ़ेगा। अब ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा, ऐसे 2 दहम 20 जब ये कर लेगा तब ये लाइन चेंज करेगा, तब ये i जाके क्या लेके आएगा 3, और जब ये 3 लेके आएगा फिर ये रीसेट हो जाएगा, फिर ये रीस्टार्ट हो जाएगा। अब ये 1 से फिर 2 से फिर 3 से फिर 4 से, ऐसे जब 3 को 10 टाइम तक मल्टीप्लाई कर लेगा यानी 3 का पहाड़ा बना लेगा, तब ये लाइन चेंज करके जब ये 4 लाएगा, और जब ये 4 लाएगा तो ये लूप फिर 1 से 10 तक उसको मल्टीप्लाई करेगा। तो मतलब इसकी जब भी एक कोई वैल्यू आएगी तो इस लूप में फंसा के उसका ये टेबल बना देगा, और जब ये अगला नंबर लेने जाएगा उससे पहले लाइन को चेंज कर देगा, तो 2 का टेबल फिर 3 का 4 का ऐसे 10 तक की टेबल आपको मिल जाएगी। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं, ये कई बार पूछा गया है। तो एक अब प्रोग्राम हम बनाते हैं जिसमें हम 1 से लेकर 5 तक के सारे नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट करेंगे, बड़ा आसान है, ठीक। तो अगर 1 से 5 तक का फैक्टोरियल अगर आपको निकालना हो, 1 से लेके 5 तक का, तो आप एक काम करिए, इसको 1 से चलाइए और कहां तक ले जाइए 5 तक। अब ये जो लूप होगा ना एक एक नंबर लेके आएगा। अब हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल कैसे निकलता है, जैसे 5 का फैक्टोरियल है तो लूप वहीं से चलाते हैं, 1 तक चलाते हैं, मल्टीप्लाई करते हुए जाते हैं। मतलब फैक्टोरियल जब निकालना होता है तो लूप उसी नंबर से चलता है जो आप जिस नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है। तो यहां पे हमें फैक्टोरियल इस नंबर का निकालना है, 1 का फिर 2 का फिर 3 का फिर 4 का, 5 तक का फैक्टोरियल निकालना है। तो नंबर एक एक कौन लेके आएगा, i तो लेके आएगा, और लूप हमें वहीं से शुरू करना है, जो नंबर आता है वहीं से हमें लूप शुरू करना होता है। तो एक काम ना करो, j को आप i से ही चलाओ, तो अगर ये 5 लेके आएगा तो 5 से चालू हो जाएगा, जब ये 4 लेके आएगा तो ये 4 से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो भी नंबर लेके आएगा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, वही हम चाहते भी हैं। अच्छा, ये फैक्टोरियल का लूप जाता कहां तक है, 1 तक जाता है, सॉरी ये 1 से लेके 5 तक हो गया। अब 5 से चलेगा या 4 से, जो भी नंबर लेके आएगा वहीं से तो चलेगा। और ये लूप जाता कहां तक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक जाता है, एक एक घटते हुए जाता है। तो एक एक घटते हुए जाएगा तो j माइनस हो जाएगा, और 1 तक जाता है, जब तक 1 से बड़ा हो तब तक चले। तो ये मैंने लिखा ग्रेटर देन इक्वल। अब ये क्या होगा, अगर ये 5 लाएगा तो 5 से 1 तक चल जाएगा। जब मान लो 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो जब ये 4 लेके आएगा तो ये 4 से 1 तक चल जाएगा। लूप आपको समझ में आया, ये तो नंबर एक एक लेके आएगा। तो ये जो फैक्टोरियल वाला लूप है ये आप पहले भी मैं बता चुका हूं कि अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना हो तो लूप कहां चलता है, 5 से चलता है। मतलब जो नंबर है जिसका फैक्टोरियल निकालना है, लूप फैक्टोरियल वाला उसी नंबर से ही आगे बढ़ता है। तो वो नंबर i लेके आएगा वहीं चलेगा। और चूंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटता हुआ 1 तक जाता है तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए मैंने माइनस कराया और 1 तक जाएगा। अब याद करिए पिछले प्रोग्राम में जब फैक्टोरियल निकाला था हमने तो कहा था एक वेरिएबल ले लेना, उसकी वैल्यू 1 कर देना। और अब आपको प्रिंट थोड़ा करना है, अब आप यहां पे f बराबर f इंटू जे करेंगे, क्योंकि लूप फैक्टोरियल वाला लूप ये है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होता रहेगा और ये उसका फैक्टोरियल निकाल देगा। अब जब ये एक नंबर का फैक्टोरियल निकाल दे और जब ये बाहर आए तो आंसर को प्रिंट करें। तो हमने कहा
कि फैक्टोरियल इक्वल %d करके इस f को आप प्रिंट कर लीजिए। और ये लूप बंद और ये मेन बंद। अब क्या हुआ, जैसे ये 1 लेके आया तो 1 का फैक्टोरियल बनाया इसने, 1 का फैक्टोरियल निकल गया, 1 का फैक्टोरियल छाप दिया। अब ये 2 लेके आएगा तो ये 2 से 1 तक चलेगा और ये 2 का फैक्टोरियल निकालेगा, फिर उसको प्रिंट कर लेगा। अच्छा, 2 का फैक्टोरियल हो गया 2, तो 1 के लिए दिक्कत नहीं थी, 2 के लिए भी दिक्कत नहीं थी। अब जब 3 लेके आएगा तो ये 3 से लेके 1 तक जाएगा, लेकिन ये पिछले में अगर ये 2 रखे रहेगा ना तो ये आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना है ना कि जब ये अगले नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए जाए तो अगर पिछला मेमोरी में कोई आंसर रखे हुए है, ये जैसे f की कोई वैल्यू पहले से रखे हुए है ये, तो उसी में मल्टीप्लाई कर देगा, आगे का तो फैक्टोरियल सब गड़बड़ हो जाएगा। तो जब भी ये नया नंबर लेने आए ना तो f की वैल्यू यहां पे 1 कर। वही बात है कि जब भी ये नया नंबर पिक करेगा तो f को रीसेट कर देगा। मतलब अगर इसमें पहले से कोई फैक्टोरियल अगर रहा होगा तो वो वॉश हो जाया करेगा, f आपका फ्री हो जाया करेगा, नए सिरे से फैक्टोरियल निकालेगा, उसको प्रिंट करेगा। जब ये अगले नंबर को लेने जाएगा, लेके आएगा तो फिर ये f को रीसेट कर देगा। ये करना बेटा बहुत जरूरी है। आप यहां ना करो कोई बात नहीं, लेकिन यहां करना जरूरी है क्योंकि लूप एक एक नंबर यहीं से तो निकल के आते हैं और जैसे ही नंबर निकल के आएगा फैक्टोरियल रीसेट हो जाएगा, 1 रख लेगा। क्योंकि पिछला अगर कुछ आंसर रखे रहेगा बेटा तो ये अगला उसमें जब कैलकुलेट करेगा तो आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा। 1 के लिए सही चलेगा, ये 2 के लिए भी सही चलेगा, लेकिन जैसे 3 का फैक्टोरियल निकालने जाएगा तो ये 3 के लिए सब गड़बड़ कर देगा क्योंकि 2 का फैक्टोरियल रखे रहेगा, उसी में 3 का मल्टीप्लाई करने लगेगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो जब ये 3 लेके मान लो आएगा तो ये f रीसेट हो जाएगा, तो ये 3 का फ्रेश फैक्टोरियल निकाल के दिखाएगा। ये छोटा सा काम आपको जरूर करना होगा, अगर नहीं करेंगे तो प्रोग्राम आपका करेक्ट आउटपुट नहीं देगा। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, हम आपको बताएं, मैंने आज आपको 4-5 प्रोग्राम बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आप लोग इसको देखिएगा और अगर आपको किसी भी प्रोग्राम में कोई भी डाउट है, ठीक है, आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम उस प्रोग्राम को फिर से जरूर बताएंगे। तो आप लोगों का मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग डेली विजिट करा करिए, इस वीडियो को देखा करिए, और जब तक आपका जनवरी का एग्जाम आएगा हम आपको इतने सारे वीडियो बना के दे देंगे। एग्जाम में जितनी भी चीजें पूछी जाती है वो सब आपको हम दे देंगे। आप इन्हीं सब चीजों को रट के एग्जाम देने जाएंगे, वही सब आपको मिलेगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।